नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच जो है ना हिंदी लिखने वाला न्यू सेशन लेकर आ चुका हूं और इस सेशन का ये पहला क्लास है यानी हिंदी इमला। आप सभी बोल रहे थे कि सर हमको हिंदी पढ़ना आ गया है लेकिन लिखना नहीं आ रहा है, आप इमला सिखाइए। तो आप सभी के कहने पर ही ये न्यू सेशन यानी इस सेशन का ये पहला क्लास होगा और काफी मजेदार तरीके से हम आपको जो है ना और नए अंदाज में जो आज तक हम क्लास नहीं कराए थे उस अंदाज में नए तरीके से बताएंगे ताकि आपको जो है ना क्लास में ही लिखना आ जाएगा। एक गारंटी 100%, ठीक है ना। तो आप जो है ना इस क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम इस सेशन का क्लास अपलोड करेंगे तो उसका मैसेज डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए आज के इस क्लास को जो है ना हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, हिंदी लिखना कैसे सीखे, यानी इसको बोलते हैं हिंदी इमला, ठीक है ना। इमला हिंदी राइटिंग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी राइटिंग। जब हिंदी पढ़ना आ जाता है उसके बाद जो है ना इमला और हिंदी की राइटिंग जो है ना सीखना होता है कि कैसे लिखा जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है ना सबसे किसी भी चीज को यानी किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना है तो सबसे पहले जो है ना उसके बेसिक चीजों को सीखना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है बेसिक। तो हिंदी का जो इमला है यानी लिखने वाला, इसका जो बेसिक क्या है कि जो हिंदी का वर्णमाला है, हिंदी का वर्णमाला सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। हिंदी की वर्णमाला, ठीक है ना, क्या है हिंदी की वर्णमाला A to Z जितना भी होगा उन सारे को जो है ना पहले लिखना हम आपको सिखाएंगे। अगर आप इसको लिखना सीख गए तो आप आसानी से जो भी क्लास आएगा उसको आप आसानी से लिखना सीख पाइएगा, ठीक है ना। तो आइए इस न्यू सेशन का यानी 2025 का ये न्यू सेशन है और ये पहला क्लास है, ठीक है। तो आइए इसको जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखते चलिएगा, आपको जो है ना हम हिंदी लिखने का जो है ना वो सिखाकर ही यानी छोड़ूंगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हिंदी का स्वर होता है, हिंदी का स्वर यानी क्या होता है कि हिंदी का जो स्वर होता है अ से अह तक, अ से अह तक, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको सीखेंगे लिखना, उसके बाद जो है ना हम हिंदी का जो व्यंजन होता है क से ज्ञ तक उसको लिखना सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि क्या होता है कि अ क्या है, अ इस तरह से होता है, ठीक है ना। अ क्या देखिए ना आप कि यहां पे आया इस तरह से, यहां पे इस तरह से लाएंगे और यहां पे इसको इस तरह से कर देंगे तो ये क्या बन गया, अ बन गया, ठीक है ना। ये हिंदी का जो है ना स्वर अक्षर का ये पहला अक्षर है, ठीक है। अगर कुछ भी लिखना नहीं आता है तब भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको हिंदी सिखा दूंगा इस न्यू सेशन में, ठीक है ना। चलिए यहां पे आप लोग देखिए आ हो गया। अब आ बनाना है आ, तो सेम इसी के जैसा यहां पे हम लिखेंगे, सेम इसी तरह देखते चलिए कि हम किस तरह से लिख रहे हैं उसी तरह से आप लिखना सीखिएगा। और इसमें एक आकार इस तरह से डंडा लगा देंगे तो क्या होगा आ बन गया। अब क्या है कि आ के बाद ई होता है छोटी ई, तो छोटी ई देखिए इस तरह से करेंगे और यहां पे करेंगे और यहां पे लाकर इसको इस तरह से खींच देंगे तो क्या बन गया, छोटी ई बन गया, ठीक है ना। चलिए छोटी ई के बाद जो आता है बड़ी ई, तो सेम इसी के जैसे बनाना है, सेम ये क्या है बड़ी ई है लेकिन इसके ऊपर यहां पे क्या करना है टोपी एक लगा देना है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है ना। ये छोटी ई ये बड़ी ई, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसके उच्चारण में इससे थोड़ा लंबा उच्चारण होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे देखते हैं इसके बाद क्या होता है, छोटी ऊ होता है, तो छोटी ऊ सेम इसके जैसा लिखना है लेकिन इसमें कुछ खींचना उसना नहीं है, बस इस तरह से कर देना है। कहे तो तीन, जिस तरह से हम तीन लिखते हैं ना तीन, उसी की तरह यहां पे हम तीन बना देंगे और इस तरह से कर देंगे, क्या हो जाएगा छोटी ऊ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ह्रस्व ऊ बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले हम एक बार लिख देते हैं उसके बाद जो है ना आपको हम इसको बताएंगे कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए अब बड़ी ऊ लिखना है, इसके बाद बड़ी ऊ आता है तो सेम इसी के जैसा लिख देना है और यहां पे खींच देना है, लेकिन यहां पे थोड़ा यहां पे क्या करना है पोंछ खींचना है इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से भी बनता है या इसको इस तरह से भी कर दिया जाता है, ठीक है ना। और यहां से यहां कर घूम जाता है, इस तरह से रहता है, ठीक है ना। तो क्या होगा बड़ी यू, सेम इसके जैसा क्या है छोटी ई है और यहां पे छोटी ऊ है। इन दोनों का उच्चारण
का जो समय होता है वो सेम होता है, लेकिन यहां पे बड़ी ई और बड़ी यू जो दीर्घ उच्चारण हो रहा है, थोड़ा लंबा उच्चारण आप कीजिएगा, ठीक है ना। यू ऊ अगर लिखने को भी आता है तो आप इस तरह से लिखिएगा। अगर कोई बोलता है ऊ लिखिए ऊ, तो आप ऊ इस तरह से लिखिएगा। कोई बोलता है ऊ लिखिए बड़ी ऊ, तो इस तरह से लिखना होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है री। तो री को कैसे लिखिएगा आप देखिए, यहां पे सबसे पहले यहां पे जैसे त्र लिखते हैं ना, त्र इस तरह से कर देंगे और यहां पे लाएंगे और इस तरह से कर देंगे, तो क्या बन गया, ये बन गया री। क्या बन गया, री बन गया। अब यहां पे देखते हैं कि री के बाद क्या आता है, ए आता है। क्या आता है, ए आता है। तो ए इस तरह से बनाना है। क्या बनाना है, ए क्या है, ए है। इसके बाद यहां पे देखेंगे ए के बाद क्या आता है, सेम इसी के जैसा बनाएंगे, लेकिन यहां पे एकार दे देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आय हो गया। देखिए यहां पे इसका डबल उच्चारण हो रहा है, यानी लंबा उच्चारण हो रहा है, ए आय। अगर ए बोला जा रहा है तो ए आपको इस तरह से लिखना है, और ए बोला जा रहा है तो आपको ए इस तरह से लिखना है, यानी सेम ए लिख देना है और उस पर एकार दे देना है, ठीक है ना। आय, आय के बाद आता है ओ। क्या आता है, ओ आता है। ओ क्या आता है, ओ क्या, ओ आ गया, ठीक है ना। ओ के बाद क्या आता है, औ। देखिए यहां पे सेम औ लिख दिया, यहां पे एक डंटा और एक ले, ओ बन गया। अब औ लिखना है तो सेम इसी के जैसा लिखेंगे, लेकिन यहां पे दो एकार दे देंगे, एक के ले, ठीक है ना। यहां पे आएगा और यहां पे दे देंगे, तो क्या हो गया, ये हो गया औ हो गया, औ, ठीक है। अब औ के बाद क्या आता है, अन। अन आता है ना, यहां पे इसके ऊपर बिंदी आता है, ठीक है ना, अन या अम उच्चारण होता है। यहां पे कहीं जो है ना अनुस्वार इसको बोलते हैं, ये बिंदी है, इसका जो है ना बिंदी का कहीं पे आधा न के रूप में उच्चारण होता है, तो कहीं पे आधा म के रूप में, ठीक है ना। अधिकतर आधा न के रूप में उच्चारण होता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए एक और होता है चंद्र बिंदु वाला, ठीक है ना। ये चंद्र बिंदु वाला होता है, ठीक है ना, ये इस तरह से चंद्र बिंदु वाला, ठीक है ना। इसको अन पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको विषय, ठीक है। अब एक होता है लास्ट अह, तो अ लिख देंगे और यहां पे विसर्ग लगा देंगे, यानी दो बिंदु, इसका ह उच्चारण होता है अह, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप अ से अह तक जो हिंदी का स्वर है आप इसको लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगर कोई भी बोलता है अ लिखिए अ, तो आपको क्या लिखना है, ये लिखना है आ इस तरह से लिखना है। ई छोटी ई, छोटा उच्चारण होगा तो ई, इसको ह्रस्व ई बोलते हैं, ठीक है ना। ई, कोई लंबा बोलता है ई लिखो, ई बड़ी ई, तो आपको इस तरह से लिखना है। कोई बोलता है छोटी ई लिखो, तो इस तरह से लिखना है। छोटी ऊ, इसको ह्रस्व ऊ बोलते हैं, ठीक है ना, तो ए इस तरह से लिखना है। बड़ी ऊ इस तरह से लिखाएगा, री, ठीक है ना। ए आय, ओ आओ, अन या अम, और ये चंद्र बिंदु वाला है अन अह, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे लिखने का, तो आप देखे ही हैं वीडियो को, आप स्लो करके या रोक करके जैसे भी हो आप पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि एक किस तरह से लिखा जा रहा है। सभी को जो है ना आपको बारी बारी से प्रैक्टिस करना है। हमको मालूम है कि एक बार में ये नहीं होगा, अगर आप बिल्कुल भी लिखना नहीं आता है आपको हिंदी, तो एक बार में नहीं होगा, लेकिन बार बार जब आप देखेंगे तो आप आसानी से लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो है ना आगे, अब आपको हम हिंदी का जो व्यंजन अक्षर है उसको जो है ना लिखना हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। ये हिंदी का स्वर था, ठीक है। अब हम लोग हिंदी का व्यंजन यहां पे जो है ना लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। आइए अब यहां पे जो है ना हिंदी का व्यंजन अक्षर हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, व्यंजन अक्षर को लिखना, यानी क से ज्ञ तक। क्या सीखेंगे, क से ज्ञ तक लिखना सीखेंगे। तो यहां पे देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो पहला अक्षर होता है क, तो क को कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे क क्या आएगा, क इस तरह से करेंगे और इस तरह से लिख देंगे, तो ये क्या बन गया, क बन गया, ठीक है ना। क के बाद आता है ख, तो ख देखिए इस तरह करेंगे और ये लाएंगे यहां पे करेंगे और फिर यहां पे इस तरह से खींच देंगे, तो ये क्या बन गया, ख बन गया, ठीक है ना। ख के बाद आता है ग, तो ग देखिए कैसे लिखा जाएगा, यहां पे करेंगे इस तरह से करेंगे और यहां पे ला करके यहां पे खींच देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ग बन गया। ग के बाद आता है घ, तो घ देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरह करेंगे यहां पे खींचेंगे और इसको लाकर यहां पे मिला देंगे, तो ये क्या बन गया,
घ बन गया। क्या बन गया? घ बन गया। घ के बाद क्या आता है? यहां पे घ के बाद जो है ना अंग आता है, इस तरह से लिख देंगे और यहां पे एक बिंदी लगा देंगे, तो क्या बन गया? अंग बन गया। ठीक है ना। अंग के बाद आता है यहां पे च। क्या आता है? च। चलिए यहां पे देखिए च, तो देखिए च कैसे लिखेंगे? यहां पे लाएंगे और इस तरह से यहां पे ये कर देंगे, तो ये क्या बन गया? च बन गया। क्या बन गया? छ। च के बाद आता है छ, तो देखिए यहां पे छ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है ना, ये इस तरह से छ। क्या है? छ। क्या है? ये छ है। छ के बाद आता है ज, तो ज देखिए कैसे लिखा जाएगा? ज, ये हो गया ज। क्या हो गया? ज। ज के बाद आता है झ। क्या आता है? झ, तो देखिए यहां पे झ इस तरह से लिखा जाएगा। झ के बाद आता है इया। इया जो है ना इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इया। अब आइए यहां पे देखते हैं, इया के बाद आता है ट, तो देखिए ट कैसे लिखाएगा? ट। ट है। ट के बाद क्या आता है? ठ, तो ठ देखिए कैसे लिखाएगा? ठ, यहां पे करेंगे और इसको लाकर इस तरह से कर देंगे, तो क्या हो गया? ये हो गया ठ। ठ के बाद आता है ड, तो द देखिए इस तरह से लाएंगे, अंग के जैसे बनाए हैं ना, लेकिन यहां पे बिंदी नहीं देंगे। ये क्या हो गया? ड। ड के बाद आता है ढ, तो ढ इस तरह से देंगे। ठीक है ना। ढ के बाद आता है औड़ा। क्या आता है? औड़ा होता है, औड़ा, तो क्या लिख दिया यहां पे? औड़ा लिख दिए। ठीक है। औड़ा के बाद आता है त। त आता है, तो यहां पे क्या लिखे? त। क्या लिखे? त। त हो गया। त के बाद आता है थ, तो थ इस तरह से होगा। थ। क्या हो गया? थ हो गया। थ के बाद द। क्या हो गया? थ के बाद द। द हो गया। द के बाद क्या आता है? ध, तो ध देखिए सेम यहां पे ग के जैसा लिखेंगे, लेकिन यहां पे जो है ना थोड़ा हम लोग यहां पे इस तरह से कर देंगे। क्या हो गया? ध। क्या हो गया? ध हो गया। ध के बाद क्या आता है? न आता है। न। क्या आता है? न। क्या आता है? न। ठीक है ना। चलिए अब न के बाद जो है ना यहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या आता है? प। क्या आता है? प आता है। ठीक है ना। प। प के बाद क्या आता है? यहां पे फ आता है। फ। फ के बाद क्या आता है? यहां पे ब, तो देखिए ब इस तरह से लिखेंगे। ब के बाद भ, तो देखिए यहां पे भ इस तरह से लिखेंगे। किताब में जो है ना आपको भ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, इस तरह से, लेकिन भ इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पे देखिए भ के बाद क्या आता है? म आता है। म। म हो गया। म के बाद क्या आता है? य आता है। य। य देखिए यहां पे य, यहां पे य। म के बाद क्या आ गया? य आ गया। य। य के बाद क्या आता है? र। य के बाद क्या आता है? र आता है। र। र के बाद क्या आता है? ल। ल के बाद क्या आता है? व। व के बाद क्या आता है? तालव्य श। क्या आता है? तालव्य श आता है। ठीक है। तालव्य श के बाद क्या आता है? मूर्धन्य श। मूर्धन्य श। ठीक है। मूर्धन्य श के बाद क्या आता है? दंत स। दंत स। दंत स के बाद कौन सा अक्षर होता है? ह। ह हो गया। यहां पे क्या हो गया? ह। ह के बाद क्या आता है? छ। छ के बाद क्या आता है? त्र। त्र के बाद क्या आता है? ज्ञ। ठीक है ना, ये हो गया। क से ज्ञ तक आप क ख ग घ जो है ना जिसको बोलते हैं हिंदी का व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक आप जो है ना इस तरह से लिखिएगा। अब यहां पे जो है ना 3 अक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करना और लिखना सबसे ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम होता है हिंदी इमला में, यानी लिखने में। ये श, 3 श। ठीक है ना, जो यहां पे देखिए तालव्य श, मूर्धन्य श और यहां पे दंत श, ये 3 स है। इसको जो है ना लिखने में और पढ़ने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कब जो है ना कौन सा स लगेगा, कब कौन सा स लगेगा। तो अगर कोई आपको बोलता है
कि बोलकर अगर लिखता है, लिखाता है कोई, आपको लिखना है सुन करके, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो श है, ये दो श है, इसका जो है ना सेम उच्चारण, यानी एक जैसा उच्चारण होता है श। क्या होता है? तालब श, जीभ, जीभ और तालु, जीभ और तालु के मदद से इसका उच्चारण होता है इन दोनों का, ठीक है ना। तो क्या होगा? जीभ जो है ना तालु में जाकर सटता है तो श, देखिए कैसे उच्चारण होना, श। जीभ जो है ना, ये जीभ ऊपर जाकर तालु में सटेगा और तब आवाज का घर्षण हवा निकलेगा, तब उच्चारण होता है श। और ये तालब श और ये मूर्धन्य श। तो इसका उच्चारण जब आप कीजिएगा तो श कीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई बोलता है लिखिए श, तो आप ये वाला दोनों में से श लिखिएगा। लेकिन आपको हिंदी में जो है ना सबसे ज्यादा ये वाला श जो है ना मिलेगा। दोनों में से अगर श की बात करें, ये मूर्धन्य श और दंत श, तो सबसे ज्यादा जो है ना ये तालब श का जो है ना यूज मिलेगा, यानी लिखना और पढ़ना दोनों, ठीक है ना। अब ये रहा लास्ट वाला श जो है, इसको दंत स बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना दांत के पास जो है ना जीभ आता है, दोनों दांत के बीच में जीभ आता है, तब निकलता है स। देखिए ये दोनों दांत के बीच में जीभ आएगा स। देखिए आवाज श, फर्क देखिए, श ऊपर जाएगा, तालु में सटेगा तो तालव्य श और मूर्धन्य श का आवाज निकलेगा। और जैसे दोनों दांत के बीच में जीभ जब आएगा स, तो दंत स आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब तो यहां पे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसको बताने का रीजन क्या है। ये जो आप अभी बेसिक सीखे हैं, बेसिक हिंदी लिखने का क्लास बेसिक आप सीखे हैं, क्यों? जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी में कुछ भी लिखना है, तो लिखने से पहले आपको बेसिक लिखना आना चाहिए, यानी अक्षर आना चाहिए। जैसे आपको कोई बोलता है लिखिए चमन, तो चमन, तो आपको मालूम है कि इसमें कौन कौन सा अक्षर है? सबसे पहले च म न, बस आपको मालूम चलेगा कि च म न, तो आपने अक्षर लिखना सीख गया है च म न। कैसे लिखना है? तो देखिए यहां पे च, यहां पे क्या है कि यहां पे च क्या है? च, अब कौन सा अक्षर है? म, और क्या है? न। जब आप इसको लिखना सीखे रहिएगा तभी जो है ना आप हिंदी आगे लिख पाइएगा। अगर आपको अक्षर ही लिखने नहीं आएगा तो आप हिंदी गलत गलत लिखिएगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हिंदी लिखने से पहले, यानी सीखने से पहले, आपको हिंदी का जितना भी अक्षर होगा उसको लिखना आपको सीखना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हिंदी लिखने वाला क्लास यानी न्यू सेशन के क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना समझ गए होंगे कि इस क्लास का कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए हिंदी लिखना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से इसको बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिखने का। तभी जो है ना जब हम नेक्स्ट दूसरा नंबर क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपको बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्द को लिखना सिखाएंगे, तो उसमें जो है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, उसमें आपको पहले लिखना सिखाएंगे, उसके बाद लिखने का प्रैक्टिस भी कराएंगे और साथ में आपको हम नंबर भी देंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, चाहे वो 20 हो या 25 हो, जितना भी हो। जो हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे 2 नंबर, तो उसमें आपको हम बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और फटाफट आप लोग जो है ना 1 मिलियन पहुंचा दीजिए, क्योंकि मात्र 3K बचा हुआ है, यानी 3000 और हमारा फैमिली है जो हम लोग का 10 लाख यानी 1 मिलियन हम लोग फैमिली पहुंच जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द जो है ना, यानी इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, और आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली।